नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान के अनुच्छेद, संविधान संशोधन, विदेशी स्रोत, अनुसूची भाग, इन सभी का पॉलिटिक एकदम शॉर्ट में लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, जो दिल्ली पुलिस एग्जाम में बहुत बार ये लगातार जो 3 से 4 अनुच्छेद के प्रश्न पूछ रहा है, साथ में पॉलिटिक्स से लगभग 5-6 प्रश्न आ रहा है। इस एक ही वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीसर या दिल्ली पुलिस या कोई भी एग्जाम हो, उन सभी को बहुत काम आने वाला है। उसे पूरा देख लीजिएगा। अगर पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो है यहाँ पर देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है। देखिए 1935 के शासन अधिनियम से संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण जो है 1935 के भारत शासन सरकार अधिनियम से लिया गया है। अब चलिए ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। विधि के शासन और विधायी प्रक्रिया ये सभी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता पूछा जाए ये भी ब्रिटिश संविधान हो जाएगा। कैबिनेट प्रणाली ब्रिटिश संविधान, विशेषाधिकार रीट ब्रिटिश संविधान, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटिश संविधान और द्विसदनीय प्रणाली ये सभी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। सिंपल एक पूछ दिया जाएगा, जैसे एग्जाम में जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो पूछ दिया जाता है विधि का शासन किस देश से लिया गया है। सिंपल हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान से हो जाएगा। यहाँ पर कभी कभी आपको ऑप्शन में इंग्लैंड भी रहेगा, यूके भी रहेगा, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल ये क्लिक कर लीजिएगा। कभी कभी आपको यूनाइटेड किंगडम भी रहेगा। ठीक है। अब देखिए अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से, न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये क्वेश्चन आपको एक बार में तो यह याद नहीं होगा। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको कुछ तो दिमाग में होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको तो पहले बार में दिमाग में जाएगा नहीं, इसलिए रिवीजन आपको करना पड़ेगा। रिवीजन जो आप वीडियो को 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा और साथ में पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मैं आज नाइट को प्रोवाइड करा दूंगा। अब चलिए आयरिश संविधान के आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया और जो 13 सितंबर का फर्स्ट टिप में पूछा गया क्वेश्चन है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरिश संविधान से लिया गया है। कनाडीय संविधान से क्या क्या लिया गया है। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अपशिष्ट शक्ति का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार जो है ये सभी कनाडीय। यहाँ पर थोड़ा छूट गया, इसको हम लाल कर देते हैं पहले। देखिए ये वाला पार्ट जो है अलग हो जाएगा। कनाडियाई संविधान से क्या क्या लिया है। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अपशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और वो सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। देखिए ये सभी खत्म करने के बाद MCQ के लगभग 50 क्वेश्चन है, वो भी आप कंप्लीट कीजिएगा। बस थोड़ा सा वेट कीजिए। टेक्स्ट बुक के द्वारा 27 तारीख रात 12 से 1 के बीच पैसा वसूल सेल चलाई जाएगी, जिसमें आपको पास प्रो 298 में वही पास प्रो मैक्स 399 मिल जाएगा। दोनों पर आपको 1 साल के साथ आपको 2 साल का भेटी मिलने वाला है। ओपन कोड सावन लगा लीजिएगा, वो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए। आपको एसएससी रेलवे संबंधी 900 प्लस का सभी मॉक टेस्ट को सारा मिल जाएगा। अब चलिए ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या क्या लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। व्यापार, वाणिज्य और अंतर व्यापार की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब चलिए जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या क्या लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ यानी कि USSR यानी कि वर्तमान में रूस से क्या क्या लिया गया। प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य, न्यायिक आदेश यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फ्रांसीसी संविधान सब देख लीजिए। देखिए USSR वाला इतना हो जाएगा। अब देखिए फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो है ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये फ्रांस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। संविधान में संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जापानी संविधान से क्या लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान द्वारा लिया गया। अब ये पूरा जो है टोटल ओवरव्यू खत्म हो चुका है। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता
व्यवस्था इंग्लैंड से लिया गया है। संसदीय प्रणाली जो है यह इंग्लैंड से लिया गया है। अगर संघीय प्रणाली ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये सभी याद रख लीजिएगा, बार बार आपको रिवीजन होता जाएगा ऑप्शन के अनुसार भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? अभी हमने जस्ट ऊपर में किया है। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया, यानी कि यूएसएसआर से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश से लिया गया है? आप लोग बताइए कमेंट में जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 से सर्वाधिक जो है स्रोत लिया गया है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से लिया गया है? ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया। कनाडा से अवशिष्ट शक्ति लिया गया है। यूएसए यानी कि अमेरिका से क्या लिया गया? मूल अधिकार लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ये जो है कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। भारत में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। रूस के संविधान से जो है मूल कर्तव्य का विचार लिया गया। मूल कर्तव्य का उल्लेख कितना में? अनुच्छेद 51 के क या ए में किया गया है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुआ है? यहाँ पर जो नीति निर्देशक गलत, यहाँ पर कनाडा क्लिक हो गया है, यहाँ पर जो आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश के अनुसार किया गया है? यहाँ पर पूछा गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ हो जाएगा? अमेरिका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से समानता, बंधुता और जो है ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची लिया गया है। ठीक है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली हो जाएगा और अमेरिका से मूल अधिकार हो जाएगा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? अभी जस्ट हमने किया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारत में संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। कहाँ से ग्रहण किया है? अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन को विचार को ग्रहण किया गया है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से जो है कानून के समान संरक्षण लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश का संविधान से लिया गया है। देखिए इसमें जो आपात संबंधी उपबंध जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से और कुछ और देश से लिया गया है, वो जो है जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संकल्पना कहाँ से अंगीकार किया गया है? ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। ये जो है नीति निर्देशक तो अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 तक दिया गया है। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से प्रेरित हो जाएगा। भारत में कलेक्ट्रेट का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। किसने उधार लिया था? इंग्लैंड से उधार लिया था। विधि के समक्ष समानता लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया? इंग्लैंड के संविधान से विधि के समक्ष समानता लिया गया है। सर्वसम्मतापन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड की देन है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल कराने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जो है पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जो है जर्मनी के संविधान से मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के लिए अधिकारों को संविधान जो है कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सा व्यवस्था शामिल किया गया है? ये जो टोटल सभी हो जाएगा। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, और यानी कि टोटल ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? भारत शासन अधिनियम 1935 बिल्कुल सही हो जाएगा।
भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? ये जो है कनाडा के संविधान से संघवाद लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था लिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया है? कनाडा ने अपनाया है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा देश ने अपनाया था। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, इंग्लैंड से प्रभावित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिला है? ये जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया, यानी कि फ्रांस की क्रांति से मिला था। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया और अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। अब जो बचेगा वो संविधान संशोधन का टॉपिक बचा हुआ है। जितने भी अभी तक संविधान संशोधन के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो टीसीएस द्वारा कराया जा चुका है प्रीवियस ईयर, वो सारे आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे और पॉलिटी आपको लगभग खत्म हो जाएगा। पॉलिटी से लगभग इतना क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित नहीं है। यहाँ पर जो मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ऊपर में देखिए ABCD में जो है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध दिया गया और नीचे में 1 2 3 4 जो है ये भी मिलाना है। तो सबसे पहले देखिए मौलिक अधिकार किससे हो जाएगा? मौलिक अधिकार जो है कहाँ हो जाएगा? अमेरिका के संविधान। कहाँ पर? 1 का 4 हो जाएगा, यानी कि 1 का 4 कहाँ पर है? देखिए सभी में दिया गया है, यानी 1 हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर राज्य के नीति निर्देश, यानी कि जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, यानी कि बी का जो है कहाँ पर आयरिश संविधान 3 हो जाएगा, बी का जो 3 हो जाएगा। अब सी में देखिए मंत्रिमंडलीय सरकार, ये जो है ब्रिटिश संविधान हो जाएगा, यानी कि सी का जो होगा वो कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और लास्ट बचा डी का जो कौन हो जाएगा? ये जो है बचा हुआ है केंद्र राज्य संबंध, ये जो कहाँ हो जाएगा? कनाडा का संबंध, यानी कि डी का 2 हो जाएगा। यानी इस प्रकार मैच कहाँ पर कर रहा है? बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ये जो हो जाएगा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये बिल्कुल मेल खाता है। भारतीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ था? ये जो ब्रिटेन में पहली बार संसदीय शासन प्रणाली विकसित हुआ था। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव था? भारत सरकार अधिनियम 1935 का था। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश से संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से मूलभूत अधिकार लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? जर्मनी के बीमर संविधान की देन है। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। यूएस यानी कि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार की अवधारणा को उधार लिया गया है। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? यहाँ पर टोटल हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की विधि, यानी कि ABC तीनों जो है किस देश से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? ये जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित हो जाएगा। फर्स्ट देखिए अनुच्छेद 1 जो है किससे संबंधित है? संघ के नाम और राज्य चित्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1। अगर अनुच्छेद 2 की बात करें तो यह नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से, यानी कि गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 2। अगर अनुच्छेद 3 की बात करें तो यह राज्य के निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन जो है अनुच्छेद 3 संबंधित है। अगर 4 की बात करें अनुच्छेद पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई गतिविधियां, यानी कि पहला जो दिया गया है 1 से लेकर 4 जो है यह संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख करता है। ठीक है, पहला कंप्लीट हो चुका है 1 से 4। अब चलिए आगे देखते हैं। और 5 से लेकर 12 तक दिया गया जो है ये जो है नागरिकता से संबंधित, ये बात याद रख लीजिएगा। अगर भाग 2 पूछा जाए तो ये नागरिकता से संबंधित है, लेकिन लास्ट में इसका जो खत्म करने के बाद भाग और अनुसूची आप लोग करा देंगे, साथ ही साथ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 5 अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 5 का संबंध संविधान के प्रारंभ में दिया गया नागरिकता होता है। अगर 6 की बात करें तो भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 7 देखिए पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता होता है। अनुच्छेद 8 जो है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दिया जाता है। अनुच्छेद 9 जो है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता का खत्म हो जाना होता है।
अनुच्छेद 10 देखिए, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना जो है अनुच्छेद 10 में वर्णित है। अनुच्छेद 11 जो है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन जो है अनुच्छेद 11 में कहा गया है। अनुच्छेद 12 देखिए, राज्य की परिभाषा दिया गया है। अगर बात करें देखिए, पहला जो भाग था तो उसमें जो है 1 से 4 अनुच्छेद जो है ये संघ और राज्य से संबंधित है। दूसरा जो है 5 से 11 यह नागरिकता से संबंधित है। वहाँ पर मैंने 12 बोल दिया, ये गलत हो गया। 5 से 11 जो है नागरिकता है, और उसके बाद बचा जो 12 से 35 तक जो है ये जो है किससे संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित है। अब ये सारे मूल अधिकार का प्रश्न करते हैं, ठीक है, और ये भाग 3 में दिया गया है। 12 नंबर देखिए, यहाँ पर राज्य की परिभाषा हो जाएगा। अनुच्छेद 13 देखिए, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण की परिभाषा जो है अनुच्छेद 13 में दिया गया है। 14 देखिए, ये 14 में जो किया गया है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार एसएससी के एग्जाम द्वारा पूछा जाता है। अनुच्छेद 14 विधि के समान समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 16 देखिए, ये अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित, ये प्रश्न जो है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का था, हर एग्जाम में हर शिफ्ट में ये प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल बना रहा था, इसलिए अनुच्छेद 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19 देखिए, मूल अधिकार से भर भर के प्रश्न पूछे थे, यानी सभी जो दिया गया इसको अब रट जाइएगा, ठीक है। अनुच्छेद 19 जो है वाक की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया, ठीक है, उसको हम आपको लास्ट में करा देंगे, उसका छूट गया, यहाँ पर नहीं डाल पाए, लास्ट में उसका हम दे देते हैं। अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 21 एक जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 की बात करें, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 में कहा गया है। अनुच्छेद 23 देख लिए, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम से जो है अनुच्छेद 23 में दिया गया है। अनुच्छेद 24 देखिए, कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत जो है यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखाने में काम में नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 25 देखिए, धर्म का आचरण प्रचार की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अनुच्छेद 26 की बात करें, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 26 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में दिया गया। देखिए, ये सारे प्रश्न जो है आपको एक बार में तो याद नहीं होने वाला है, इसलिए वीडियो को 5 से 6 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, और पीडीएफ से जितना बार हो सके उतना रिवीजन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को आज नाइट में या कल सुबह प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए पूरे वीडियो को लगभग जितना बार हो सके रिवीजन कर लीजिएगा। ये मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, हो सके जितना बार रिवीजन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 30 देखिए, शिक्षा संस्थानों के स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को वर्गों का अधिकार जो है अनुच्छेद 30 में दिया गया है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 32, अधिकारों का प्रवर्तित करने का या उपचार का, जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 से पूछा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 से संबंधित है। और भीम राव अम्बेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 36 देखिए, अब ये जो है डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि 4 जो है भाग 4 36 से 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख किया गया, और इसे जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। अनुच्छेद 36 में जो है इसकी परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 में दिया गया, और यहाँ पर एक जो छूट गया है 44, अनुच्छेद 44 जो है समान सिविल संहिता से संबंधित है, ये याद रख लीजिए, ठीक है। 48 देखिए, अनुच्छेद 48 में जो है कृषि और पशुपालन का संगठन जो है अनुच्छेद 48 में दिया गया है। अनुच्छेद 48 क की बात करें तो पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा जो है 48 के क में दिया गया है। अनुच्छेद 49 देखिए, राष्ट्रीय स्मारक और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 में दिया गया है। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया। अब ये डीपीएसपी के सारे अनुच्छेद खत्म हो गए। अब चलिए संघ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं, यानी कि संघ का उल्लेख जो है 51 से लेकर 152 तक किया गया है, ठीक है। और ये भाग जो 5 से संबंधित है, भाग आपको लगातार हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए 51 में किया गया है, 51 हो चुका है। अब 51 कह के देख लीजिए, मूल कर्तव्य से संबंधित है, सॉरी 51 से नहीं बल्कि 52 से लेकर 100 जो है 51 तक उल्लेख किया गया, यानी 52 जो है ये राष्ट्रपति से संबंधित है। उससे पहले जो 51 क वाला जो दिया गया है ये जो मूल कर्तव्य से संबंधित है, और ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। टोटल मूल कर्तव्य की संख्या जो है 11 है, और इसमें जो है
पहले जो 10 था, बाद में एक और जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, तो टोटल की संख्या इसमें 11 हो चुका है। अब चलिए 52 देखिए, अनुच्छेद 52 में जो है भारत का राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53 में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख जो है राष्ट्रपति में निहित हुआ, अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में अनुच्छेद 56 में कहा गया है। अनुच्छेद 57 में जो है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का उल्लेख अनुच्छेद 57 में कहा गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं का उल्लेख अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 59 की बात करें, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें का उल्लेख जो अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 60 की बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 61 देख लीजिए, इसमें जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 62 देखिए क्या कहा गया, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीति का उल्लेख अनुच्छेद 62 में किया गया है। अनुच्छेद 63 में जो है भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया। याद रख लीजिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 63 में, और 52 में जो है राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना अनुच्छेद 64 में कहा गया है। अनुच्छेद 66 देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त भरने के लिए निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख जो है अनुच्छेद 69 में किया गया है। अनुच्छेद 70 देखिए, अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो है अनुच्छेद 70 में किया गया है। अनुच्छेद 71 में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय का उल्लेख जो है अनुच्छेद 71 में किया गया है। अनुच्छेद 72 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 72 में किया गया है। अनुच्छेद 73 देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 74 देखिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 में क्या है, मंत्रियों के बारे में उपवन जो है अनुच्छेद 75 में। और 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। 76 देखिए, अनुच्छेद 76 में जो है भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 77 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महान्यायवादी वाला। अनुच्छेद 77 जो है भारत सरकार के कार्य संचालन का उल्लेख अनुच्छेद 77 में। अनुच्छेद 78 में क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य जो है अनुच्छेद 78 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 79 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद का गठन जो है अनुच्छेद 79 में। 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना। ये तीनों जो है अनुच्छेद याद रख लीजिए। इसका ट्रिक जो होता है सरला होता है, ठीक है, इसका उल्लेख जो है सरला होता है। अनुच्छेद संसद हो जाएगा यानी कि 79 हो जाएगा, ये जो राज्यसभा का हो जाएगा अनुच्छेद 80, और लोकसभा यानी 81 हो जाएगा। ये तीनों याद हो जाएगा आपको। अनुच्छेद जो है अब देखिए 83, संसद के सदनों की अवधि के बारे में अनुच्छेद 83 में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएं जो अनुच्छेद 84 में किया गया है। 85 देखिए, अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन जो है अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है अनुच्छेद 87 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 88 देख लीजिए, सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार जो है अनुच्छेद 88 में दिया गया है। अनुच्छेद 89 देखिए, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 89 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 90 देख लिए, उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना अनुच्छेद 90 में दिया गया है। अनुच्छेद 91 में क्या है, सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति जो है अनुच्छेद 91 में। अनुच्छेद 92 देखिए, सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख जो है अनुच्छेद 93 में किया गया है। अनुच्छेद 94 देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना अनुच्छेद 94 में है। अनुच्छेद 95 में क्या है, अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 96 देखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 देखिए, सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का उल्लेख जो है अनुच्छेद 97 में किया गया है। अनुच्छेद 98 देखिए, संसद का सचिवालय जो है अनुच्छेद 98 में।
अनुच्छेद 99 में क्या है, सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो है अनुच्छेद 99 में दिया गया है। अनुच्छेद 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसाधनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति या गणपूर्ति जो है, ये कोरम और गणपूर्ति याद रख लीजिए, बस इतना याद रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। यानी जो है संसद में जो है किसी भी मतदान में भाग लेने के लिए 1/10 सीटों का होना आवश्यक होता है। ये गणपूर्ति कोरम से संबंधित होता है, ठीक है। अनुच्छेद 108 देखिए, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित अनुच्छेद 108 हो जाएगा। 110 देखिए, धन विधेयक की परिभाषा जो है 110 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 108 है और 110। 111 देख लिया, विधेयकों पर अनुमति जो है 111 में किया गया है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम का उल्लेख अनुच्छेद 118 में किया गया है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 120 में है। अनुच्छेद 123 देखिए, संसद विशांतरी काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति जो है अनुच्छेद 123 में दिया गया है। अनुच्छेद 124 देखिए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन काल यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है 124 में दिया गया है। 125 में क्या है, न्यायाधीशों के वेतन जो है अनुच्छेद 125 में है। 126 में क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का जो उल्लेख अनुच्छेद 126 में है। 127 में क्या है, तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो है 127 में दिया गया है। 128 में क्या है, अनुच्छेद सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति जो है अनुच्छेद 128 में। अनुच्छेद 129 में किया है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्याय होला अनुच्छेद 129 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी जो है एसएससी सीजल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 130 किसका उल्लेख है, उच्चतम न्यायालय के स्थान का उल्लेख अनुच्छेद 130 में। अनुच्छेद 131 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का उल्लेख अनुच्छेद 131 में है। अनुच्छेद 137 में क्या है, निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन 137 में दिया गया है। अनुच्छेद 143 देखिए, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 144 में क्या है, सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता का उल्लेख अनुच्छेद 144 में है। 148 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 149 में क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य की शक्ति का उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 150 में संघ के राज्य के लेखन का प्रारूप दिया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपाल का उल्लेख जो है अनुच्छेद 153 में किया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 155 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 156 में राज्य की पदावधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं जो है 157 में है। 158 में क्या है, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें का उल्लेख अनुच्छेद 158 में है। 159 देखिए, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो है अनुच्छेद 159 में दिया गया है। अनुच्छेद 163 में क्या है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जो है 164 में दिया गया है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 166 में क्या है, राज्य सरकार का संचालन अनुच्छेद 166 में है। अनुच्छेद 167 देखिए, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य जो है अनुच्छेद 167 में है। अनुच्छेद 168 देखिए, राज्य के विधानमंडल का गठन जो है अनुच्छेद 168 में है। अनुच्छेद 170 में क्या है, विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख जो है अनुच्छेद 170 में दिया गया है। अनुच्छेद 171 में क्या है, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 176 में क्या है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 में है। अनुच्छेद 177 में क्या है, सदनों के बारे में मंत्री और अधिवक्ता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पदों की कार्य शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 181 देखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 देखिए, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 182 में। अनुच्छेद 183 में क्या है, सभापति और उपसभापति के पद का रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना।
अनुच्छेद 184 देखिए सभापति के पद के कर्तव्य का पालन व शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 185 में सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते का उल्लेख अनुच्छेद 186 में है। अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय जो है अनुच्छेद 187 में है। अनुच्छेद 188 देख लीजिए सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा जो है अनुच्छेद 188 में। अनुच्छेद 189 में सदनों में मतदान रिक्तियां होते भी साधनों का कार्य करने की शक्ति का या गणपूर्ति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 189 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 199 में क्या है धन विधेयक की परिभाषा जो है ये सभी राज्य के संबंध में दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। अनुच्छेद 199 में जो है धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 200 में है विधेयकों पर अनुमति जो है अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 202 में क्या है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि ये सभी राज्य के संबंध में हम जो इतना भी प्रश्न कर रहे हैं अभी जो ये सभी राज्य के संबंध में उल्लेख किया गया है। इसमें जो है 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 213 में क्या है विधानमंडल में अध्यादेश स्थापित करने के राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 213 में है। अनुच्छेद 214 देखिए राज्य के लिए उच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 214 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 215 देखिए उच्च न्यायालय का अभिलेख न्याय होला ये जो अनुच्छेद 215 में दिया गया। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 216 में दिया गया है। यहाँ पर जो राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है 214 में, जबकि उच्च न्यायालय का गठन जो है 216 में है। अनुच्छेद 217 देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति की पद्धति शर्तें जो है 217 में है। अनुच्छेद 221 में क्या है न्यायाधीशों के वेतन संबंधित अनुच्छेद 221 में दिया गया है। अनुच्छेद 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय के में न्यायाधीशों का अंतरण जो है अनुच्छेद 222 में दिया गया है। 223 देखिए कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 223 में है। अनुच्छेद 224 देखिए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख जो है 224 में दिया गया। अनुच्छेद 226 में कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 226 में, यानी कि वहाँ पर जो था वो संघ के बारे में उल्लेख जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है रीट जारी किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो 226 के तहत राज्य द्वारा रीट जारी यानी कि उच्चतम यानी कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया, जबकि जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी किया जाता है। अनुच्छेद 231 देखिए दो या दो अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख अनुच्छेद 231 में। अनुच्छेद 233 में क्या है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख जो है अनुच्छेद 241 में है। अनुच्छेद 243 में क्या है पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समिति का उल्लेख अनुच्छेद 243 में है। अनुच्छेद 244 देखिए अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 244 में। अनुच्छेद 252 देखिए दो या दो से अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति जो है अनुच्छेद 252 में है। अनुच्छेद 254 देख लीजिए संसद द्वारा बनाई गई विधियाँ और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति संबंधित है। अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता का उल्लेख अनुच्छेद 256 में है। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण जो है अनुच्छेद 257 में हो जाएगा। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय अनुच्छेद 262 में। अनुच्छेद 267 अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 266 में क्या है संचित निधि का उल्लेख जो है अनुच्छेद 266 में। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में है। अनुच्छेद 269 देखिए संघ द्वारा उद्धृत और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख 281 में है। अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 293 में राज्य द्वारा उधार लेना इसका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 300 को जो है संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पहले जो है मूल अधिकार में था लेकिन इसे हटा करके जो है विधि का अधिकार बना दिया गया जो अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया है।
अनुच्छेद 301 में जो है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 309 में राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 313 में संक्रमणकालीन उपबंध का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 315 में किया गया है। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना अनुच्छेद 317 से संबंधित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य से संबंधित है। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 323 ख अन्य विषयों के लिए अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के निर्देशन नियंत्रण एवं निर्वाचन आयोग में निहित होना है। यानी जो है इसमें जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख कब किया गया है 324 में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 329 देखिए निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण का उल्लेख जो है अनुच्छेद 330 में किया गया है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 343 में संघ की परिभाषा के बारे में अनुच्छेद 343 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग व संसद की समिति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 352 जो है आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 356 में जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में इसका उपवेद यानी कि राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 368 जो है संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति का उसका उल्लेख किया गया है और संविधान संशोधन का कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 377 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में उपवन जो है अनुच्छेद 377 में किया गया है। अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में जो छूट गया था वो सभी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 में जो है टोटल 6 प्रकार का अधिकार दिया गया है। अगर इसका ट्रिक की बात करें तो बोस संघ आ गया और बस प्यार किया। यहाँ पर देखिए बोस से क्या हो जाएगा, बोलने की आज़ादी, से सभा की आज़ादी, संघ से हो जाएगा संघ बनाने की आज़ादी, आ गया से हो जाएगा पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, बस से हो जाएगा बसने या रहने की आज़ादी, उसका जो है यहाँ पर हो जाएगा कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी। ये टोटल जो है 6 प्रकार का जो उल्लेख है यानी कि अनुच्छेद 19 से संबंधित ये टोटल अनुच्छेद हो जाएंगे। अगर अनुच्छेद 19 की बात करें तो देखिए यहाँ पर इसमें कैसे हो सकता है, यदि पूछ जाएगा अनुच्छेद 19 का ये क हो जाएगा, ये ख हो जाएगा, इसी प्रकार ये ग हो जाएगा, या तो ABCD से हो सकता है, जैसे 19 का A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, इसी प्रकार ये जो टोटल अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक, अब चलिए मौलिक कर्तव्य से जो छूट गया था, जो अनुच्छेद 51 से जो शुरू किया गया था, 51 जो है 51A या 1 क में जो है मूल कर्तव्य का उल्लेख किया। इसमें जो टोटल 11 प्रकार के कर्तव्य दिए गए वो सारे कर्तव्य चलिए देख लेते हैं क्योंकि इससे प्रश्न बनता है। ठीक है, पहला देखिए संविधान के आदर्शों का पालन करना जो है अनुच्छेद 51 के A हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ये B हो जाएगा, राष्ट्रीय गान का आदर करना ये 3 हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्श का पालन करना 4 हो जाएगा, देश की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा के साथ साथ देश की रक्षा लोगों में समरसता एवं मातृत्व की भावना का विकास करना ये 5 हो जाएगा। 6 में जो दिया गया है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना ये 6 हो जाएगा, सभी जीव जवाबधारियों से सहानुभूति बनाए रखना ये 7 हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टि का विकास करना 8 हो जाएगा, मानवतावाद तथा व्यक्तिगत व सामूहिक उत्कर्ष जो है 9 हो जाएगा। उसके बाद जो हिंसा से दूर न रहना अनुच्छेद 10 में उसका उल्लेख किया गया है। सॉरी 10 नहीं बल्कि मौलिक कर्तव्य का 10 के बारे में। और 11वां मैंने पहले ही बता दिया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है प्रत्येक बच्चों को 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना है। अब चलिए अनुसूची से सारे प्रश्न देख लेते हैं क्योंकि अनुसूची के बारे में हमको अनुच्छेद में नहीं बताएं, इसलिए इसी टॉपिक में कवर कर लेते हैं। जो जो छूट गया वो सारे हम करा रहे हैं। ठीक है, प्रथम अनुसूची में जो किसका उल्लेख किया गया इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम की उनकी सीमाओं का उल्लेख जो है प्रथम अनुसूची में किया गया है। दूसरी अनुसूची की बात करें जिसमें वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख जो है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में जो है शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है अनुसूची चौथी में किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि ST/ST के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित हो जाएगा। अगर छठी अनुसूची की बात करें इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के उल्लेख किया गया है, यानी इसे जो है आरक्षण समझ लीजिए या कुछ के बारे में उपबंध किया गया, इसके विशेष अधिकार दिया गया। ठीक है। अनुसूची 7 की बात करें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी कि इसमें सूची का उल्लेख जो है अनुसूची 7 में किया गया। ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में जो है भारतीय भाषाओं का उल्लेख, टोटल जो है 22 भाषा याद रख लीजिएगा। और 9वीं अनुसूची की बात करें इसमें जो है भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। अगर बात करें 10वीं अनुसूची की तो इसमें दल बदल कानून का उल्लेख किया गया था। 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख किया गया था। अब चलिए संविधान के सभी भाग कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला में उल्लेख किया गया है संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख जो है अनुच्छेद 1 से 4 में किया गया, जो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। नागरिकता का उल्लेख जो भाग 2 में 5 से 11 तक किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख 12 से 35 तक किया गया है। 4 में किया गया भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का जो 36 से 51 तक दिया गया है। और 4 क में जो है मूल कर्तव्य का उल्लेख है जो अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। भाग 5 में जो है संघ की शासन की व्यवस्था 52 से 51 तक किया गया है। भाग 6 में राज्यों का शासन जो है 152 से 237 तक किया गया है। उसके बाद भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238 जो है निरसित कर दिया गया है। भाग 8 की बात करें तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र के उल्लेख किया गया है जो 239 से लेकर 242 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 9 की बात करें तो इसमें पंचायती का उल्लेख 243 से क से 9 तक किया गया है। और 9 क में जो है भाग में नगर पालिका को उल्लेख 243 त से लेकर 243 य 6 तक किया गया है। अगर बात करें 9 की ख के भाग की तो इसमें सहकारी समिति का उल्लेख 243 से ही य ग से लेकर य 9 तक किया गया है। अगर भाग 10 की बात करें अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख 244 और 244 क में किया गया है। अगर भाग 11 की बात करें जिसमें संघ व राज्यों के बीच संबंध के बारे में 245 से लेकर 263 तक किया गया है। भाग 11 की बात करें तो इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का उल्लेख अनुच्छेद 264 से लेकर 300 क तक किया गया है। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक किया गया है। अगर भाग 14 की बात करें तो संघ व राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख 360 से 323 तक इसका उल्लेख किया गया है। और भाग 14 क में जो है अधिकरण का उल्लेख 323 क से लेकर 323 ख में किया गया है। भाग 15 में जो है निर्वाचन का उल्लेख किया गया है जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो है अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक दिया गया है। भाग 17 में जो है राजभाषा का उल्लेख किया गया है जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक किया गया है। भाग 18 में जो है आपात उपबंध का उल्लेख 352 से लेकर 360 तक किया गया है। भाग 19 में प्रकीर्णन का उल्लेख अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक किया गया है। भाग 20 की बात करें तो इसमें संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 से संबंधित है। अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध जो है भाग 21 में 369 से 392 तक दिया गया है। अगर लास्ट बात करें भाग 22 के तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ व निरसन जो है अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक किया गया है। ये सभी भाग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। भाग 17 का उल्लेख बताइए तो राजभाषा हो जाएगा। भाग 18 पूछा जाएगा तो आपात उपबंध हो जाएगा। भाग 19 पूछा जाएगा प्रकीर्णन हो जाएगा। भाग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान संशोधन हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी टॉपिक आपके लिए होने वाला है। चलिए फर्स्ट संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इसमें जो है भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। फर्स्ट बार संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। ये जो है भूमि सुधार से संबंधित है और जो है इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और इसके तहत जो है सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति दे दिया गया।
अब चलिए दूसरा संविधान संशोधन देखते हैं। यह जो है 1952 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 1951 में। दूसरा कब हुआ था? 1952 में। इसके तहत अनुच्छेद 81 को संशोधित करके लोकसभा के एक सदस्य के निर्वाचन के लिए 7/12 लाख मतदाताओं की सीमा निर्धारित किया गया और लोकसभा के लिए सदस्यों की संख्या 500 निश्चित किया गया। देखिए दूसरा संविधान संशोधन इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला बार बार पूछा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, बस बात खत्म। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ था। इसके जो है अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया था, बस इतना रख लीजिए याद। तीसरा संविधान संशोधन जो है 1955 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दिए जाने वाले भत्ते क्षतिपूर्ति की मात्रा को न्यायालय की जांच के दायरे से बाहर किया गया और 9वीं अनुसूची में कुछ और कानून अधिनियम जोड़े गया। तीसरा संशोधन कब हुआ? 1955 में। दूसरा कब हुआ? 1952 में। पहला कब हुआ? 1951 में। ये सभी बात याद रख लीजिएगा। और तीसरा संविधान संशोधन के तहत निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दिए जाने वाले भत्ते क्षतिपूर्ति की मात्रा को न्यायालय की जांच के दायरे से बाहर कर दिया गया। छठा संविधान संशोधन अधिनियम देखिए, यह जो 1956 में हुआ था। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किया गया तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने की आज्ञा दे दिया गया। छठा संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किया गया तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने की आज्ञा दे दिया गया। सातवां संविधान संशोधन 1956 देख लीजिए। यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1965 को लागू करने के लिए किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है अनुशंसा किया गया था। द्वितीय तथा 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति यानी कि भाग क, भाग ख, ग और घ की इनके स्थान पर 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेशों की स्वीकृति दे दिया गया और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन एक यानी कि उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस अगर इतना ध्यान रख लीजिए। सातवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। इसमें जो है राज्य पुनर्गठन आयोग लागू हुआ था। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 का है। इसके तहत भारत और पाकिस्तान के सरकारों के बीच हुए समझौतों के अनुसरण में पाकिस्तान को कतिपय राज्य क्षेत्र का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संशोधन किया गया। इसमें पश्चिम बंगाल में स्थित बेरूबाड़ी संघ राज्य क्षेत्र को भारत पाक समझौते 1958 के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रख लीजिएगा। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत भारत पाक के बीच समझौता हुआ था और इसमें जो है पश्चिम बंगाल में स्थित बेरूबाड़ी संघ राज्य को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 देख लीजिए। यह दादर नगर हवेली के क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित कर उसे केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, दादर नगर हवेली को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? संविधान का 10वां संशोधन अधिनियम 1960 के तहत भारत के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया। 11वां संशोधन अधिनियम 1961 देख लीजिए। यह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किया गया। इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दिया गया और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता। 11वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1961 में। यह जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में हुआ था। इसमें जो है गोवा, दमन दीव और को एक संघ शासित प्रदेश के रूप में संविधान के प्रथम अनुसूची में शामिल कर ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1962 में। इसमें जो है गोवा, दमन दीव को एक संघ शासित प्रदेश के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 देख लीजिए। इसमें जो है नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1962 में। इसमें जो है नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 का ही है। इसमें जो है पांडिचेरी के नाम से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के स्थान की संख्या 20 से बढ़कर 25 कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में हुआ। यह जो है पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 का। इसमें जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में हुआ था। इसमें जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 से 62 कर दिया गया।
18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 का है। इसमें पंजाब का पुनर्गठन किया गया तथा हरियाणा नामक नए राज्य बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी राज्य का पुनर्गठन और केंद्र शासित प्रदेश का है वो सभी बार बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्योंकि जो जितने बार अब रिपीट हो चुका है, जैसे 101वां संविधान, 104वां, 103वां, ये सभी जो है रिपीट बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसलिए जो है अब ये राज्य वाले पूछे जा रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन, जो बहुत लोग नहीं याद करते हैं। 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 का है। इसमें पंजाब का पुनर्गठन किया गया था और हरियाणा नामक नया राज्य बनाया गया। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 देख लीजिए। इसमें जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में। इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 देख लीजिए। इसके तहत असम राज्य के अंतर्गत मेघालय का सृजन किया गया। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में हुआ था। इसके तहत असम राज्य के अंतर्गत मेघालय का सृजन किया गया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 देख लीजिए। इसके तहत संसद को यह शक्ति दिया गया कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों को में सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी यानी कि अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इसके तहत जो है संसद को यह शक्ति दिया गया कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन करके मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती किया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार में क्या किया गया? कटौती कर दिया गया। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में ही हुआ था। इसके तहत देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार तथा प्रीवियर्स की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया। 27वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इसके तहत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ था। इसके तहत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत लोकसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1973 में। इसमें जो है लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 देख लीजिए। इसके तहत सिक्किम को दिए गए संरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त किया गया तथा उसे भारतीय संघ के एक सह राज्य का दर्जा दिया गया और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा उसमें सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने संबंधित नियम एवं शर्तों को स्पष्ट किया गया। इसके तहत जो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 जो हुआ था उसमें जो सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। जो देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची में समाप्त कर दिया गया। 10वीं अनुसूची को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। उसे राज्य का दर्जा दे दिया गया 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 जो देख लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर वाद्य योग्य बना दिया गया और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेशों को गैर वाद्य योग्य घोषित कर दिया गया और राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने की शक्तियाँ दिया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके सारे फैक्ट हम कवर करते हैं। यह संविधान संशोधन अब तक किए गए संविधान संशोधनों में सबसे व्यापक संशोधन है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। यह संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है 42वें संविधान संशोधन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तत्व गणराज्य शब्द और राष्ट्र की एकता शब्दों के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी किया गया। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 356 को संशोधित करके किसी भी राज्य में राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन की अवधि एक समय में 1 वर्ष के घटाकर 6 महीने कर दिया गया। 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, औद्योगिक प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं अन्य जीवों का संरक्षण प्रदान किया गया। 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेज दिया गया। वो कौन कौन है? शिक्षा, वन, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल एवं न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन किया गया।
संसद एवं राज्य विधानसभाओं से कोरम की आवश्यकताओं की समाप्ति किया गया। ये सभी जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ था और इसी के तहत जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, जो अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। अब चलिए 44वां संशोधन अधिनियम 1978 देख लेते हैं। इसके तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के वास्तविक कार्यकाल को पुनः स्थापित कर दिया गया, अर्थात पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। संसद एवं राज्य विधानमंडलों में कोरम की व्यवस्था को पूर्ववत रख गया। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने या वापस भेजने की राष्ट्रपति की शक्तियां दे दिया गया, परंतु पुनर्विचार सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का शब्द को रख दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की व्यवस्था किया गया। अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकने की व्यवस्था कर दिया गया। ये सभी जो है संविधान संशोधन 1978 के तहत सभी को शामिल किया गया, जिसमें जो है आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह को रख दिया गया और इसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटाकर क्या कर दिया कि विधि अधिकार बना दिया गया, जो अनुच्छेद 300 में संपत्ति के अधिकार को डाल दिया गया। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए 50वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 देख लेते हैं, ठीक है। इसके तहत अनुच्छेद 33 में संशोधन कर दिया गया एवं सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिया गया। साथ ही इस सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद के कानून बनाने की अधिकार भी दे दिया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, बाकी आप लोगों को पढ़ाना जरूरी था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों के दल बदल के आधार पर आयोग ठहराने की व्यवस्था किया गया तथा इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में होता है और यह जो है दल बदल से संबंधित है, इतना याद रख लीजिएगा। और इसमें जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। दमन द्वीप को पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। इस संशोधन के द्वारा गोवा राज्य की विधानसभा में 30 सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 का क्या क्या किया गया? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन द्वीप को पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 देख लीजिए, इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया, जो अनुच्छेद 394 में है। 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 देख लीजिए, इसके तहत अनुच्छेद 356 का संशोधन करके यह नियम बनाया गया कि आपात की अवधि 6 महीने करके 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 का है। इसके तहत अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन, इसे जो है 6 महीने के करके 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कभी कभी एसएससी जो है यहाँ पर 1989 की जगह पर 1988 दे देगा, लेकिन आप जो है जो भी रहे 88 या 89 वही क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए 89 देगा तो 88 नहीं देगा, 88 देगा तो 89 नहीं देगा, इतना याद रख लीजिएगा। इसके तहत जो है मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और जो अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 देख लीजिए, इसके तहत अनुच्छेद 338 को संशोधित करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किया गया। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। इसके तहत क्या किया गया? दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया और उसे जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी किया गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या 18 हो गया। इससे पहले मैंने 21वां संविधान संशोधन 1967 देखा था, उसमें जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उसके बाद जो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो हुआ है, इसमें जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 3 को शामिल किया गया। इसमें जो 3 के और 21वां में 1 को शामिल किया गया, सिंधी को। अब जो आएगा 92वां संविधान संशोधन, उसमें जो है टोटल 4 को शामिल किया जाएगा 8वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देखिए, इसके तहत संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस अधिनियम में पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अहर्ताएं, पंचायतों के अधिकार एवं शक्ति तथा उत्तरदायित्वों को प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन जो है नगर पालिका पंचायती राज से संबंधित है।
74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देख लीजिए। संविधान में एक नया भाग 9A तथा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यह जो है नगर पालिका से संबंधित। 73वां जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है और ये जो है नगर पंचायत या नगर पालिका से संबंधित। इसके तहत नगरीय स्वायत्त संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा नगर पालिका को संरचना, गठन, सदस्य की योग्यता, निर्वाचन, नगर पंचायतों के अधिकार एवं शक्ति तथा उत्तरदायित्वों के संबंध में उपबंध स्थापित किया गया। 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 देख लीजिए। इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह नियम बनाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई 50% आरक्षण सीमा को बढ़ाया जा सकेगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके तहत यह संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में भी संशोधन किए जाने का प्रावधान है। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 देख लीजिए। इसके तहत सेवाओं पर कर का प्रावधान अनुच्छेद 268 को जोड़ा गया। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 देख लीजिए। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजन कर दिया गया। अब इसके नाम क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो अनुच्छेद 338 में है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो अनुच्छेद 338 के ए में शामिल किया गया है। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के देख लीजिए। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। और दल बदल व्यवस्था में संशोधन करके केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य तथा क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% होगा। सदन की सदस्य संख्या 40 से 50 है, वहाँ अधिकतम 12 होगा। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 देख लीजिए। इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषा जोड़ा गया। वो कौन कौन है? बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली को, ये सभी को जोड़ा गया। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन 1968 में सिंधी को शामिल किया। उसके बाद 71 के तहत 3 को शामिल किया गया, मणिपुरी, कोंकणी और एक और था शायद नेपाली। तो इसके तहत 3 के हो जाएगा। और 92वां संविधान संशोधन, इसके तहत 4 को शामिल किया गया। कौन कौन हो जाएगा? बोडो, डोगरी, मैथिली और संतालीस। ये सभी संविधान संशोधन के भाषा से संबंधित है जो 8वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इस संविधान संशोधन में हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समिति के गठन का अधिकार दिया गया। और इसमें जो है संविधान के भाग 9 में भाग 9 भी जोड़ा गया और संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति शब्द जोड़ दिया गया। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इस विधेयक का उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर इसके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग देना था। लेकिन नोट में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन संबंधित 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया गया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 सभी इंपॉर्टेंट, अब जो भी आएगा वो सभी इंपॉर्टेंट है। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा संधि के लिए 100वां संशोधन किया गया। दोनों देशों में आपसी सहमति से कुछ भागों को आदान प्रदान किया और समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दे दिया गया। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। बहुत लोग 2017 क्लिक कर देते, नहीं, अधिनियम 2016 का है। ठीक है। जीएसटी व्यवस्था लागू करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 256A के तहत स्थापित किया गया और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 270 में निर्धारित किया गया कि केंद्र द्वारा संग्रहित जीएसटी को केंद्र व राज्यों के मध्य बांटा जाएगा। और इसे जो पूर्णतः कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दिया गया। और सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? असम में लागू किया गया था और सबसे बाद में जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट जो है जीएसटी से संबंधित है। और जीएसटी स्लैब की बात करें तो कितना होता है? 0 होता है, 5 होता है, 12 होता है, 18 होता है और 28%। ये सभी जो है जीएसटी का स्लैब है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 देख लीजिए। इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और अनुच्छेद 338B में जोड़ दिया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जो है इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की, यानी कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है ये किसके तहत किया गया? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसमें 10% आरक्षण दे दिया गया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जो है
इस विधेयक के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। इस विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया। इसमें जो है SC और ST के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में इस आरक्षण की समय सीमा जो है 25 जनवरी 2020 तक था, लेकिन इसे 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया। इस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में एंग्लो समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया और आरक्षण के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 देख लीजिए, इसके तहत, और ये जो है 127वां संविधान संशोधन विधेयक है और अधिनियम कितना है 2021 का है। अधिनियम सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और सूची बनाने का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार का बहाल हो गया और यह विधेयक अनुच्छेद 342(a) के खंड 1 और 2 में संशोधन करेगा। तो ये जितने भी संशोधन के क्वेश्चन, ये वन लाइनर फॉर्म थे, डिटेल में ये सभी कंप्लीट हो गए। अब चलिए SSC और रेलवे के एग्जाम द्वारा जो पूछे गए प्रश्न है वो सभी कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से, ये जो है क्या संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। और 74वां जो है किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, जो 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटा दिया गया, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हटा दिया गया और कहाँ जोड़ दिया गया, 300A में जोड़ दिया गया और उसे जो है विधिक अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में उल्लिखित संशोधन के प्रकार है, 2 प्रकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा। यह मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ दिया गया। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान संविधान में कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और निर्दिष्ट करने का अधिकार कब दिया गया, 105वें संशोधन अधिनियम 2021 के तहत, अभी जस्ट हमने किया है, इसके तहत दे दिया गया। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था। 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का प्रावधान किया गया। 87वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत, ये हमने नहीं किया है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया गया था। 87वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। कब, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा किया गया। अनुसूचित जाति के लिए अलग आयोग और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किया गया। 89वें संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा घटा दिया गया। मौलिक कर्तव्य से संबंधित भाग 4 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 104वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। भारत की संसद और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों का समाप्त कब किया गया, 104वें संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी 104वां संशोधन जो है SC ST के आरक्षण से संबंधित है और इसमें जो है एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, जो हमने अभी जस्ट किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST को प्रस्तुत किया गया था। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा है, जस्ट हमने अभी किया है। 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, वो अधिनियम कब किया गया था, वर्ष 2002 में किया गया था। दल बदल विरोधी कानून कब शामिल किया गया था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल निरोध कानून शामिल किया गया था। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किए गए मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना था, 10 था और एक बाद में जोड़ा गया जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो शिक्षा का अधिकार है वो 11वां मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कब किया गया, 69वें संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया।
किस अधिनियम के लागू होने के बाद 1956 में भारत संघ के राज्यों को बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया गया? 1956 में हुआ था। और जो है 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और इसका जो है किसके सिफारिश पर? फजल अली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है? 14वां संविधान संशोधन के तहत पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। चुनाव कानून संशोधन विधेयक द्वारा की संबंधित है? कानून एवं न्याय मंत्रालय से संबंधित है। 127वां संशोधन अधिनियम विधेयक द्वारा की इसे लोकसभा में पेश किया गया। सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो है इसे पेश किया गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये न्यू जो है चुनाव कानून संशोधन विधेयक द्वारा की जो है संबंधित है कानून एवं न्याय मंत्रालय से संबंधित है। और 127वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा की इस लोकसभा में पेश किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। कर निर्धारण कानून संशोधन अधिनियम द्वारा की संशोधन करता है आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन करता है। वह संशोधन जिसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत समाप्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत ने प्रस्तावना को अपनाया और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को बाद में इसमें शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कब जोड़ा गया? 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 2014 में पारित हुआ था। आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए DPS अनुच्छेद 38 में जोड़ा गया था। 44वें संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। यानी नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 38 में कब जोड़ा गया? 44वें संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का लक्ष्य क्या है? 3 नगर निगम को एकीकृत करना है। किशोर न्याय यानी कि बच्चों के देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक द्वारा की संशोधन करना चाहता है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन करना चाहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ने शामिल किया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। देखिए SSC यहाँ पर 88 दिया था, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। देखिए कभी SSC 88 भी देता है और कभी 89 दे देता है, लेकिन आपको ऑप्शन में जो ही रहेगा वही क्लिक कीजिएगा। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान जोड़ा गया था। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया और 73वें के तहत ग्राम पंचायत को जोड़ा गया था। उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तृत कब किया गया? 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के तहत किया गया, जो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया। फर्स्ट कब किया गया था? जो 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ था, इसमें जो है सिंधी भाषा को शामिल किया गया, जिसमें एक ही को शामिल किया गया था। उसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हुआ था, उसमें जो 3 को शामिल किया गया, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को। और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, उसमें जो है 4 को शामिल किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ये सभी याद रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब किया गया था? 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया था। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के तहत जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और सह राज्य का दर्जा पूछा जाए तो 35वां संशोधन हो जाएगा। ठीक है। 103वां संशोधन अधिनियम 2019 संबंधित है 10% EWS के आरक्षण से संबंधित है। अगर 102 पूछा जाए तो वो OBC के आरक्षण से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। और 104 पूछा जाए तो वो SC ST का आरक्षण हो जाएगा। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पारित किया गया था। शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पेश किया गया था। 93वां संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा पेश किया गया था। भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रयास कब किया गया? 99वें संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से किया गया था, जिसे जो है निरस्त कर दिया गया। दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कब किया गया? 10वें संशोधन अधिनियम 1961 के माध्यम से दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन हमने कराया था इसलिए क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। वह संशोधन जो संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने की शक्ति देता है, 24वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत देता है। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 100वें संविधान संशोधन को मंजूरी दिया था, प्रणब मुखर्जी द्वारा 100वें संविधान संशोधन को मंजूरी दिया गया। और ये जो किससे संबंधित है? भारत बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा जो है ये संशोधन से संबंधित है।
मार्च 2021 में पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 जो है क्या संशोधन करता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को अधिनियम 1991 में संशोधन करता है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 56वें संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन कब किया गया, वर्ष 2005 में किया गया। व्यवसाय कर की सीमा को 25 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति वर्ष कब कर दिया गया, 60वें संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा कर दिया गया। व्यवसाय कर की सीमा को 25 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2500 प्रति वर्ष कर दिया गया, 60वें संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। 40वां संशोधन अधिनियम 1976 लागू किया गया था। अनुच्छेद 297 में संशोधन हेतु लागू किया गया था। भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा लागू किया गया और इसे पूर्णतः लागू कब किया गया, 1 जुलाई 2017 से पूर्णतः लागू किया गया। देशी रियासतों के पूर्व शासकों के शाही भत्ता और विशेषाधिकार समाप्त किया गया। 26वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा समाप्त किया गया। संघ सूची एक नया विषय सेवाओं पर कर जोड़ा गया। 88वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन अधिनियम कब किया गया, प्रथम संशोधन 1951 द्वारा किया गया। जो भूमि से संबंधित भूमि विवाद से गोवा दमन दीव को 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। 12वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा और दमन दीव को 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया, 21वें संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा शामिल किया गया। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने का प्रावधान किया गया। 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21(a) के तहत शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शामिल किया गया। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 कहा जाता है, लघु संविधान इसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में जोड़ा गया था। 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में लागू हुआ था। अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 104वें संशोधन 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य गठन करते हैं, ग्राम सभा का गठन करते हैं। स्थानीय निकायों के निर्वाचित कार्यालयों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया गया था। 73वें और 74वें संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। पंचायतों में संबंधित भाग 9 जोड़ा गया था। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का संबंधित विधेयक कौन सा है, 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 है, जो EWS के आरक्षण से संबंधित है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 51(a) के तहत मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता को अनुमोदित किया गया। 100वें संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा किया गया। लोकसभा सीटें 525 से बढ़कर 545 कब किया गया, 31वें संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा किया गया। सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 21वें संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी को शामिल किया गया था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया, 69वें संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार से अधिक वरीयता दिया गया। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य कब बनाया गया, 55वें संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। 61वें संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा संशोधन किया गया। दल बदल विरोधी कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची 1992 में शामिल किया गया था। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(22) में संशोधन किया गया। 26वें संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 संशोधन करता है, अनुच्छेद 15 और 16 को करता है। भारत के संविधान से अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 को हटा दिया गया। संविधान में 9वीं अनुसूची शामिल किया गया था। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा अनुसूची को शामिल किया गया था। लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया। 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया।
अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया था। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शामिल किया गया था। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 97वें संशोधन अधिनियम 2011 ने संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान किया था। सहकारी समिति अनुच्छेद 43B को किया था। 42वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पारित किया गया था। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वें संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा कर दिया गया। देखिए यहाँ पर हमने पहले ही आपको बताया हुआ है, कभी 1988 रहेगा, कभी 1989 रहेगा। ठीक है। 103वां संशोधन अधिनियम 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करता है। गोवा को पुनर्राज्य का दर्जा दिया गया। 56वें संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को पुनर्राज्य दर्जा दिया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता को मंजूरी दिया गया। 100वें संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। 70वां संशोधन अधिनियम 1992 में शामिल किया गया। सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया गया। 93वें संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा दिया गया। सरकारी और निजी संस्थान में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण 93वां संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा दिया गया। 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 10 साल और बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधि और विशेष विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। संविधान में पहला संशोधन किया गया था। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था जो भूमि सुधार से संबंधित है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दिया गया। 31वें संशोधन अधिनियम द्वारा कर दिया गया। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से सीमित कर दिया गया। 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा सीमित कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन को जाना जाता है लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम के साथ दिल्ली को एक विधानसभा मिला। 69वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मिला। भारतीय संविधान का 101वां संशोधन संबंधित है वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से संबंधित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 31वें संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा कर दिया गया। सिक्किम भारतीय संघ का एक सहयोगी राज्य बना। 35वां संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा बना और जो इसे राज्य का दर्जा 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा दिया गया। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 36वें संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 21वें संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया। दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को संविधान के प्रस्ताव में जोड़ा गया था। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जितने भी प्रश्न हैं संविधान से संबंधित, जितने भी अनुच्छेद थे, साथ में अनुसूची था, भाग था, इसके अलावा संविधान संशोधन के प्रश्न हैं, ये सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा। 27 तारीख रात 12 से 1 बजे 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा जिसमें आपको 1 साल के पास प्रो या पास प्रो मैक्स पर 2 साल का वैलिडिटी मिलेगा। इसके लिए आपको कूपन कोड सावन लगाना है। SAW में आपको 12% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ मात्र 298 में आपको पास प्रो मिल जाएगा। वही पास प्रो मैक्स 399 मिल जाएगा। वही 2 साल का वैलिडिटी के साथ मिलने वाला ये बहुत बड़ा ऑफर है, मौका मत गवाइएगा। जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया के टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रोफेसर क्वेश्चन, सेक्टर चैप्टर वाइज यानी सभी एग्जाम का कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं या कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। इसलिए तैयार रहिएगा। 27 तारीख रात 12 से 1 बजे 1 घंटे का समय दिया जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा। इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दिया गया, जाकर ज्वाइन कर लीजिए।